नमस्कार दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं ब्रिजेश सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने हिंदी भाषा में वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हम लोगों ने सिर्फ कितना देखा था, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन को हम लोगों ने अच्छा से समझा था, एक बाकायदा एक घर बना के। कैसे? एक घर बना के, घर के माध्यम से हम लोगों ने समझा था स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। आज हम लोग स्वर पे चर्चा करते हैं विधिवत। ठीक, तो स्वर में देखिए कितने वर्ण हैं। स्वर में देखिए कितने वर्ण हैं, 1 2 3 3 वर्ण हैं। तो 3 वर्ण अर्थात स्वर को हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भागों में। 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, इसको कभी भूलेगा नहीं। स्वर में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। 3 वर्ण है तो 3। इसकी इतनी ही नहीं, सभी तीनों वर्णों, तीनों भागों को, तीनों भेदों के भी 3 हैं। उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 3। अर्थात इस 3 से 3 पता चल गए हमें कि स्वर के भेद। अब इन भेदों के भी भेद जो हैं 3 ही हैं। तो सब इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, तो स्वर होते क्या हैं? जो सबसे पहले आए, इनके 3 भेद हो गए। पहला मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल मतलब होता है एक जड़। क्या होता है? एक जड़। जिस तरह से एक बीज है, अगर उसे लगाया जाए, उसे तैयार करने के लिए, तो सबसे पहले वह अंकुरित होता है। अंकुरित जब होता है तो उसकी सबसे पहले क्या निकलती है? जड़। तो वही वर्णमाला की जड़ है। ठीक, तो वही वर्णमाला की जड़ है। उसी तरह ये मूल स्वर है। सबसे पहले कौन आए? मूल स्वर आए। इन मूल स्वर आए तो ये जड़ है। इसके बाद देखते हैं फिर दीर्घ स्वर, फिर संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर वर्ण जो सबसे पहले बने, या सबसे पहले उत्पत्ति हुई, या सबसे पहले प्रयोग हुआ, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इन कौन कौन होते हैं? जैसे अ, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ह्रस्व री। ये क्या है? यह मूल स्वर है। ठीक, दीर्घ स्वर दूसरे कौन होते हैं? दीर्घ स्वर एक ही मूल स्वर के 2 बार प्रयोग करने से, एक ही मूल स्वर के 2 बार जोड़ने पर बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे इधर देखते हैं हम लोग, अगर हम कहें ह्रस्व अ धन ह्रस्व अ, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, दीर्घ अ बनेगा। तो यह क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गए। इसी तरह अगर हम कहें ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वही ये होते हैं क्या? एक ही मूल स्वर को 2 बार प्रयोग किया जाए तो जो नया जो शब्द, जो वर्ण बनेगा, वह वर्ण क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक इसी तरह से 2 अलग अलग, कैसे? 2 अलग अलग स्वर वर्ण मिलकर, 2 अलग अलग मूल स्वर मिलकर, 2 अलग अलग मूल स्वर मिलकर जो वर्ण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे ह्रस्व ई धन ह्रस्व अ धन ह्रस्व ई को अगर हम, दोनों मूल स्वर हैं। ठीक, दोनों मूल स्वर को जब हमने जोड़ा तो क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। ए आई बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ठीक, तो ये दोनों इस तरह से ह्रस्व अ के साथ अगर उ जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? ओ और औ बन जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई तथा अन्य स्वर इनसे मिलकर बनते हैं। वे स्वर जो सबसे पहले बने तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं। आप लोगों ने देख लिया दीर्घ स्वर कैसे बने? ह्रस्व अ धन ह्रस्व से अ से दीर्घ बना, ह्रस्व ई से ह्रस्व ई दोनों मिला दिया तो दीर्घ ही बना। इसी तरह संयुक्त स्वर में हम देखते हैं तो ह्रस्व अ धन ह्रस्व ई, ये दोनों क्या है? ये दोनों मूल स्वर हैं। दोनों मूल स्वर हैं। इन दोनों मूल स्वर को मिलाकर बन गए कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। ये थे हमारे उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के आधार पर भी स्वर के भेद मैंने बता ही दिया। इधर स्वर 3 वर्ण, सबके 3 भेद होंगे। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद तो 3 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, ह्रस्व माने छोटा, सबसे छोटा। तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु सबसे कम निकले, और इसे हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। ये इनका उच्चारण करते समय हम बोलते हैं अ। अगर यही दीर्घ में देखें तो क्या बोलते हैं? आ। दोनों में देखिए प्राणवायु किसमें ज्यादा निकल रहे हैं? इसमें बोले अ, इसमें बोले आ, इसमें बोलेंगे ई, इसमें बोलेंगे ई, इसमें बोलेंगे उ, इसमें बोलेंगे उ, इसको बोलेंगे री, और दीर्घ री को री। लेकिन यहां पर उपयोग नहीं आता हिंदी में, संस्कृत में इसका उपयोग होता है। ठीक, तो और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, या दूसरे शब्दों में वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की अपेक्षा अधिक प्राणवायु बाहर निकले, उन्हीं को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक इसी तरह से इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इन्हें त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। अर्थात इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में द्विमात्रा का समय लगता है, और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक, तो प्लुत स्वर वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा प्राणवायु बाहर निकले, प्राणवायु बाहर की तरफ निकले, या फिर दूसरे शब्दों में वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नाटक रामलीला में अलाप लगाते हैं ना, नाटक रामलीला में जब अलाप लगाते हैं तब वहां पर इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग सब, और जैसे एक नदी का किनारा है, मान लीजिए नदी है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, एक व्यक्ति है यहां पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति यहां पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति यहां पे खड़ा है। अब इसको हुआ, मान लीजिए इसका नाम राम है, इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है। अब समझ लीजिए अगर इसको उसको बुलाना है, राम को श्याम से बुलाना है पास में, तो अब ये बीच में नदी है, तो ये डाक तो सकता नहीं है, कूद के जाएगा नहीं। ठीक, तो क्या करेगा? यह बुलाएगा। जब यह बुलाएगा तो क्या कहेगा? राम राम, इतना बोलेगा ना कि राम आओ, या फिर राम इधर हूं मैं, इतना बोलेगा तो क्या सुनाई देगा? शायद आप लोग जाके देखिएगा, नदी के किनारे बोलिएगा तो वह जाएगा, अब बोलेगा क्या? इस तरह से बोलेगा। ये जो अवग्रह आया, यह अवग्रह आ जाएगा। इन दोनों वर्णों के बीच में, रा और मा के बीच में अवग्रह आया, तब यहां पर प्लुत स्वर हो जाता है, अर्थात ये दीर्घ हो जाएगा, इसमें रा, लेकिन और इन दोनों के जब उच्चारण करेंगे तो कहेंगे राम। जो राम बोला गया तो रा और मा के बीच में इतना ज्यादा समय लगा, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक और इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, इसी के आधार पर हम लोगों ने देखा उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद, दूसरा देखा मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की स्थिति के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वर के भेद, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय आपके जो पेपर बनता है, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, टेट में भी, सीटेट में भी, और आपके सुपर टेट में भी क्वेश्चन बन चुके हैं। अब जैसे पूछ लिया कि पश्च स्वर है, ऑप्शन दे दिया, 1 मिनट, चलिए पहले फिर से देखते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। तीसरा आपका जिह्वा, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो इसके भी 3 होंगे, अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा
पश्च स्वर, पश्च स्वर, और तीसरा है मध्य स्वर। अब देखो, अब इसको याद करने का एक बेसिक ट्रिक है, क्या है? आओ, उल्लू, पीछे, पीछे, आको छोड़ो, बीचे, बीचे। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, आपके जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वर कौन कौन है कभी नहीं भूलेगा। देखिए, आप लोग जीभ तो सभी ने देखा होगा, जिह्वा तो देखा ही होगा, दर्पण में सब लोग अपना अपना देखते हैं, ठीक? तो ये जिह्वा का ये क्या है? अग्रभाग है, ठीक? ये क्या है? अग्रभाग है, अग्रभाग। ये है क्या है? पश्च भाग है। ये क्या है? मध्य भाग है, मध्य भाग है। तो अग्रभाग, तो इसे बोला जाएगा क्या? अग्र स्वर। इसे बोला जाएगा मध्य स्वर, और इसे कहा जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा, पश्च स्वर, ये होगा मध्य स्वर, ये होगा अग्र स्वर, अग्र स्वर वर्ण, ठीक? अब देखिए इस ट्रिक में बस बैठा दीजिए, आ ओ, आ ओ। अब देखिए आ रहा है ना, आ ओ उल्लू, पीछे पीछे, पीछे का मतलब हो गया, पीछे पीछे का मतलब क्या हो गया? पीछे का मतलब हो गया पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कहाँ है? यहाँ है। इसके आगे हमें क्या लिखना है? आ, दीर्घ आ हो गया, और क्या है? ओ है। ओ है तो ओ अगर छोटे भाई साहब आएंगे तो इनके बड़े भाई भी आएंगे, ओ आओ, ये दोनों भाग है। अब देखिए यहाँ पे उल्लू, यहां से देखिए आप लीजिए क्या? उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये 5 वर्ण आपके पश्च स्वर में आते हैं। कौन कौन? ह्रस्व उ, दीर्घ उ, दीर्घ ओ औ, ये 5 स्वर वर्ण आपके पश्च स्वर में आते हैं। अब फिर आगे देखिए, आ को छोड़ो, आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो यह जो अ वर्ण है अकेला, यह मध्य स्वर होता है। क्या होता है? मध्य स्वर वर्ण होता है, ठीक? अब बाकी जो बचे हुए हैं सभी आपके अग्रस्वर हो जाएंगे। तो कौन से बचे हुए हैं? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, और क्या बचे हैं? ए और ऐ, ठीक? ये आपके क्या होते हैं? अग्रस्वर, ये मध्य स्वर, और ये आपके 5 क्या होते हैं? पश्च स्वर। एक वर्ण शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये अह्रस्व वर्ण। ये जो ह्रस्व अ वर्ण है, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते क्या हैं? शहीद, शहीद वर्ण। अगर आपसे कभी भी पूछ ले किसी भी एग्जाम में कि शहीद वर्ण कौन है, तो यह ह्रस्व अ क्या होता है? शहीद वर्ण होते हैं, ठीक? यहां तक हम लोगों ने क्या देखा? स्वर वर्ण। स्वर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा, ठीक है? अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।